हेलो। देखिए, ये एक्चुअली मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बताने वाला। सिंपल सी बातें हैं जो मुझे लगता है। बेसिकली मैं बात करूं, ये जो मेरी बात होगी वो 12th पीसीबी वालों के लिए है मेनली। मीन्स जिनका थोड़ा मन मेडिकल की तरफ है, उनकी बात हो रही। बाकी किसी भी स्ट्रीम को मेरा कोई मतलब नहीं यहाँ पे बोलने का। सिर्फ ये पूरी बात 12th पीसीबी वालों के लिए है। देखिए, बात ये आती है कि 12th हो गया, जैसे आज 19th को सीबीएसई का बायो का एग्ज़ाम था। एक दो का बच्चों का रह रहा होगा, बाकी तो सबका ऑलमोस्ट हो गया जहाँ तक मुझे पता है। ओके, तो बात यहाँ पे क्या चल रही है भाई। बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भाई आती है कि भाई आफ्टर 12th क्या करें। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बहुत सारे मन में डाउट्स हैं, माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है। तो कैरियर क्या सेट करें जिससे मुझे 3 चीज़ें मिले: मनी, फेम, ठीक है, और साथ में मैं जनरली कहूँ मनी और फेम है, तो उसके अलावा एक आपका जो है क्रेडिबिलिटी, आपको लोग सही भी समझें, ऐसा ना हो कि आप खराब। तो ये सारी चीज़ें आपको मिले, तो उसके लिए मैं कौन सा कैरियर ऑप्ट करूं जिससे मुझे आगे परेशानी ना हो। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं खासकर पीसीबी वालों के पर्सपेक्टिव से ही यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद कईयों के माइंड में आता है मैं किसी से पूछूं, किसी से बताऊं, तो कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, सब अपना अपना बता रहे हैं। ठीक है, मैं बेसिकली कहूँ तो भाई आपका कैरियर, ठीक है, गाइडेंस सबकी है, लेकिन डिसीज़न आपका रहता है। ठीक है, और अगर पीसीबी वालों के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं, ठीक है, तो जैसे नॉर्मली दिमाग में ये आता है फिर कि भाई मैं जो है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ चला जाता हूँ, व्हाट वी कॉल कैरियर काउंसलिंग। यस, कैरियर काउंसलिंग, ठीक है। तो उसमें बहुत कुछ आता है, आपका असेसमेंट आता है, एनालिसिस आती है, काउंसलिंग भी है, गाइडेंस है, सक्सेस है, बहुत सारी चीज़ें आती है। दिमाग में चलता है कि मैं अब बहुत कुछ कर लूँगा, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आपकी पर्सनैलिटी, हु आर यू, इंटरेस्ट, व्हाट यू लव, एप्टीट्यूड, व्हाट यू आर गुड एट। समझिए, 3 चीज़ों को मिलकर करियर काउंसलिंग बेसिकली यही है। आप कहाँ हैं, कितने लेवल पर हैं, हु आर यू, दैट्स योर फर्स्ट कंडीशन। देन आप क्या करना चाहते हैं, सेकंड कंडीशन, व्हाट यू लव टू डू, एप्टीट्यूड, ठीक है, आप क्या हैं, ठीक है, आपको क्या पसंद है करना, वो भी सही है। आपका लेवल क्या है, आप कितने लेवल तक आपके पास क्वालिटी है, व्हाट यू आर गुड एट, आप में क्या परफॉर्मेंस, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको पर्सनैलिटी आपकी क्या है, मतलब क्या बेस्ट तरीके से आपको आता है। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें मिला के ही आपकी एक करियर की काउंसलिंग हो जाती है। ये आप देखें तो आराम से बहुत नॉर्मल सी चीज़ें, अपने आप को बैठ के सोचिए, क्या कहा मैंने, पर्सनैलिटी क्या है, आप कौन है, क्या करना पसंद है आपको बहुत ज़्यादा, फिर आपकी क्या पोजीशन है, आपकी एक्सपर्टीज़ किस में है, आपको क्या मज़ा आता है करना, बहुत अच्छा क्या आता है आपको, वो एप्टीट्यूड हो गया। सारा मिलाएंगे तो उसके बाद आप अगर उस पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली यू विल अचीव सम हाइट। ठीक है, अब मैं बेसिकली बात करूं कि अगर हमने 12th में पीसीबी ली है, 11th में ली पीसीबी, 12th में आए,
तो 11th में क्यों ली थी? शायद आई थिंक एक माइंड था दिमाग में कि मैं ये नीट क्वालिफाई करूँगा और MBBS करूँगा। मेनली मान लो एक आधा स्टेप कम ज़्यादा नंबर हुए तो और भी ऑप्शन है, BAMS वगैरह, BHMS वगैरह, वो सब करो। अब उसके बाद भी बहुत सारा माइंड आता है कि भाई मैं जो है आफ्टर यार मेरा माइंड है कि मैं समथिंग कुछ और करूँगा, ये करूँगा। मैं देखो सीधे कहूँ, अगर PCB में हो तो आपकी एक्सपर्टीज़ इसी में है ना। आपने इसको 2 साल से पढ़ा है, बढ़िया तरीके से पढ़ा है, आपकी एक्सपर्टीज़ है ना ये। आप इसको छोड़ के किसी और फील्ड में जाओ, कंपटीशन क्या कम है क्या कहीं, या कहीं जा, आप समझो हर जगह परफॉर्म करना। तो आपकी एक्सपर्टीज़ इसमें है, जो एप्टीट्यूड है आपका ये है। और आप चल दिए मेरे को नहीं LLB करनी है, अरे भाई ये एप्टीट्यूड है ना तेरा, ठीक है। अब आप समझिए कि जो आपका एप्टीट्यूड है उससे आपको प्यार है, ये आपकी फिर डेफिनेटली, ये दोनों अगर कंबाइंड हैं, यू विल अचीव अ पर्टिकुलर गोल। तो ऐसी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं करियर काउंसलिंग की, अगर हमारा माइंड सेट है पूरा इस मामले में, ठीक है। अब अगर आप कहें कि भाई PCB में या अपनी मेडिकल फील्ड में क्या चीज़ है सबसे टॉप पर, देखो भाई मैं सीधे एक जनरल सी बात बोल दूं कि अगर आप PCB में बात करेंगे, मैं यहाँ पे कुछ आपको दिखाता हूँ कि भाई PCB अगर लेते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स है वैसे, लेकिन अगर आप जनरली बात करेंगे इन कॉमन सेंस में अगर मैं जाऊँ तो भाई PCB में सबसे बड़ी औकात होती है डॉक्टर्स की। अच्छा ये भी ले लो आप, ठीक है, ये भी ले लो, नेचुरल योगापैथी वगैरह, ये सब डॉक्टर की औकात सबसे बड़ी होती है हमारी पूरी मेडिकल फील्ड में। और क्योंकि एलोपैथी का टाइम जोड़ा सबसे बड़ी MBBS की, MBBS, ठीक है। आप चाहे फार्मासिस्ट हो, आप चाहे लैब चलाते हो, आप चाहे कोई मेडिकल या यू कैन से मेडिसिन की कंपनी चलाते हो, रेनवैक्सी वगैरह वगैरह, आप किसी भी तरह से मेडिकल फील्ड से अगर रिलेट कर रहे हैं, आपका काम है, तो उन सब का सबसे बड़ा जो पर्सन है जिसको आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और जिसके कहने पर चीज़ बदलती है, इधर हो जाती है, वो है डॉक्टर। आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ है डॉक्टर मेडिकल फील्ड में, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। तो PCB के लिए सबसे बेस्ट, सबसे पहले हमें क्या सोचना चाहिए, अगर हम उसके कैलिबर रखते हैं, हम उसके काबिल हैं, हमारा माइंड है, हम सोचते हैं, सबसे पहले हमें सर डॉक्टर बनना चाहिए। सबसे पहली चीज़ डॉक्टर, ठीक, उससे बड़ा तो कोई है नहीं मेडिकल फील्ड में, सब कुछ उसकी रेफरेंस पे चलता है। और पैसा अगर कोई सोचता हो, सर रेपुटेशन आपको पता है डॉक्टर की मार्केट में बहुत है, पैसा भी बहुत ही कम आता है। अगर आप सही डॉक्टर हैं तो आप अच्छा पैसा कमाते हैं। ये दोनों चीज़ें मैं कहूँगा, आप अगर सोचा जाए तो उस चीज़ की, ठीक है। तो वो जो दोनों चीज़ें हैं, उसको अगर मैं लूँ तो थोड़ा सा ओके देन आई थिंक क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। होपफुली वो थोड़ा सा बीच में इंटरप्शन के लिए सॉरी, लेकिन
आई थिंक क्लियर बात समझ में आ रही कि सबसे बड़ी चीज़ कौन है सर? सबसे बड़ी चीज़ मेडिकल फील्ड में भाई सबसे बड़ी चीज़ यही है डॉक्टर साहब, इससे बड़ा कुछ नहीं है उसमें। सब इसके रेफरेंस पे चल रहा होता है पूरा मेडिकल फील्ड, आप समझो इस चीज़, सबसे बड़ा डॉक्टर साहब, ठीक है। और भी ऑप्शन है फिर, फिजियोथेरेपिस्ट है, बीपीटी, एमएससी है, नर्सिंग है, डेयरी टेक्नोलॉजी, होम साइंस है, बैचलर फार्मेसी है, बायोटेक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, ठीक है, उसके बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, बीओटी, जनरल नर्सिंग है, बीएमएलटी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, लैब असिस्टेंट टाइप लोग, पैरामेडिकल है, बीएससी डिग्री है, एलएलबी के बाद तो आप कुछ थोड़ा बहुत करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं बेसिकली ये लोग सबसे टॉप पर है। तो माइंड को सेट करो, सोचो कि क्या है भाई, मुझे क्या है। तो मैं इधर उधर भागने की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, सीधे दिमाग लगा कि मैंने जो किया है वो मेरी एक्सपर्टीज़ है, ठीक है, एप्टीट्यूड। और उसके बाद जो है मुझे क्या है पसंद, मुझे बनना था डॉक्टर, पर लोग जो है मेरे को इधर उधर इधर समझा रहे हैं, इसलिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। भाई जो एक्सपर्टीज़ है उसको अचीव कर, उस पर वर्क कर। छोटी सी बात है, एक छोटा सा एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है, सही से प्रिपेयर करके, एम हवा में नहीं, इतना भी छोटा नहीं है हवा में नहीं निकालना है, अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम निकालना है, यहाँ आना है। Either this or this, I think most probably ये सबसे टॉप पर चल रहा है, ठीक है। बैम्स, बीएचएमएस, होम्योपैथी, यूनानी, बीडीएस और मैनी मोर, ठीक है। माइंड सेट पहले समझो चीज़ को कि बहुत डाइवर्ट नहीं होना है, वो कह रहा है, वो ये कह रहा है, अरे भाई मुझे मेरे पास जो है वो देखना है, और मुझे आगे दो चीज़ें अपनी एक्वायर करनी है। आपको आगे लाइफ को सरवाइव करने के लिए मनी की भी रिक्वायरमेंट है, एंड यू आल्सो नीड अ पर्टिकुलर रेपुटेड इमेज। दोनों चीज़ है, साथ में उसके अलावा कुछ बचता है तो यू कैन आल्सो इन्वॉल्व योर या कंट्रीब्यूट योर सेल्फ फॉर सोशल वर्क। अब ये दोनों चीज़ है ही नहीं तुम्हारे पास, कहाँ सोशल वर्क कर लोगे आप, समझो। ओके, आई थिंक ये दैट्स ऑल अबाउट। मैं कोई खास करियर काउंसलिंग टाइप नहीं, ना मैं काउंसलर हूँ, बट समझो इस चीज़ को कि एक सिंपल सी बात हमें समझनी थी, वो मैंने आपको बताई। अब कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, ओके। होपफुली क्लियर है ऑल ओवर, एंड थैंक यू।